हेलो। एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह। और पिछले वीडियो में जो बात हुई थी वो हुई थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में। और जैसा मैंने बताया था कि नेचर को लेकर के दो एजम्पशन है। पहला ये कि जो तुलनात्मक राजनीति है वह राष्ट्रीय सरकारों का लंबात्मक अध्ययन है, और दूसरा ये कि नहीं, ये लंबात्मक अध्ययन नहीं है, यह क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्टडी है, अध्ययन है। तो आज हम दूसरे वाले को पढ़ेंगे। पहले में हमने ये देखा था कि लंबात्मक का मतलब होता है कि नीचे की इकाई का जो ऊपर की इकाई है उससे तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे निचली इकाई सरकार की यूनिट क्या है, वह है ग्राम पंचायत है। उसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो आपको राज्य सरकारें मिलेंगी, और सबसे ऊपर क्या है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय सरकार है। तो इनका हम आपस में तुलना करते हैं। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं लंबात्मक, क्योंकि जैसे होता है ना लंब और आधार और विकर्ण त्रिभुज में, तो लंब नीचे से ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं। क्षैतिज अध्ययन में हम लोग ये कहते हैं कि यह जैसे इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो यह कि एक ही देश के राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक अध्ययन है, और दूसरा है कि यह समकालीन विश्व की जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उनका अध्ययन है। तो जब हम कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज अध्ययन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ही देश में, फॉर एग्जाम्पल यदि हम भारत के को समझना चाहें तो इसमें प्राचीन भारत की सरकार है, फिर मध्यकालीन भारत की सरकार है, फिर आधुनिक भारत की सरकार है। आधुनिक में भी आप जो दो भाग में बांट सकते हैं, एक ब्रिटिश इंडिया है और एक इंडिपेंडेंट इंडिया है। तो एक ही देश में ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम विभिन्न सरकारों का अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्षैतिज अध्ययन कहते हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा है कि एक देश के बारे में, केवल भारत के बारे में जानने से तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन पूरा नहीं हो पाता है। केवल भारत को जान करके ये तो भारत की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो एक दूसरा वर्ग है जिसने कहा कि नहीं, ये क्षैतिज अध्ययन तो है, हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी तो है, लेकिन यह केवल एक पर्टिकुलर नेशन या कंट्री के सरकारों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समकालीन विश्व में जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्हीं के थ्रू चलते हैं, तो इनका अध्ययन है। अब इसको कैसे समझें? जैसे कि आज हमें ये समझना है कि आज 2020 में हम लोग हैं, तो 2020 में अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वह कैसे काम कर रही है, या उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो कैसा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और जो भारत की गवर्नमेंट है वह कैसे काम कर रही है। तो जब हम इस तरीके का अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि नहीं, ये समकालीन विश्व की विभिन्न सरकारों का एक क्षैतिज अध्ययन है। अब इसमें आप टाइम लाइन पे भी काम कर सकते हैं। जैसे आप अमेरिका के बारे में अध्ययन करना चाहें तो अमेरिका, या भारत को ही ले लें, अमेरिका को छोड़ देते हैं, भारत का ले लें, तो इसमें इंडिपेंडेंट के बाद नेहरू युग की बात कर सकते हैं। नेहरू युग की तुलना उस समय जो ब्रिटिश या अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसके राष्ट्रपति के कार्यकाल से आप कर सकते हैं, या भारत में इसको ऐसे कर सकते हैं कि नेहरू काल, फिर इंदिरा काल, फिर राजीव गांधी काल, फिर नरसिम्हा राव काल, फिर वाजपेयी पीरियड। तो ऐसे हम क्षैतिज अध्ययन करके और हम विभिन्न सरकारों के कार्यकाल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जब इसको हम समकालीन या दूसरे राष्ट्रों के बारे में लागू करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का के लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो संक्षेप में ये कि नेचर को लेकर के दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है लंबात्मक अध्ययन है, वर्टिकल स्टडी है गवर्नमेंट्स का,
विद इन अ स्टेट, विद इन अ कंट्री, और दूसरा यह है कि यह क्षैतिज अध्ययन है राष्ट्रीय सरकारों का। लेकिन इस क्षैतिज अध्ययन में दो विचार हैं। पहला यह कि यह एक ही देश की सरकार का अध्ययन है, और दूसरा है कि समकालीन विश्व की जो विभिन्न राष्ट्रीय सरकार हैं उनका यह कंपैरेटिव स्टडी है। लेकिन जो तीसरा और आखिरी बात हम लोग कर रहे हैं कि समकालीन विश्व की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन, तो ये सबसे मान्यता है, सबसे इस पर सबको सर्वसहमत है। तो हमें भी यही मानना चाहिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो रिलेशनशिप है वह कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में नेशनल गवर्नमेंट है उनको कंपेयर करने का काम यह सब्जेक्ट करती है या तुलनात्मक राजनीति करती है। थैंक यू वेरी मच।